नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अनंतनाग में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम। कल रात फायरिंग का सिलसिला थमने के बाद आज फिर गोलियों का तबादला शुरू। कुकरनाग अनंतनाग में झड़प में जाँ बहक हुए शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट और फौजी जवान शहीद रवि कुमार की अदा की गई आखिरी रसूमात। पूरे इलाके में गम का माहौल। जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी खत्म नहीं हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, सिर्फ बातचीत ही यहां अमन को यकीनी बना सकती है। डीसी गांदरबल ने मीडिया बिरादरी के साथ इंटरैक्टिव मीटिंग की मेजबानी की। मीडिया बिरादरी को दरपेश मसाइल पर किया तबादले ख्याल। और अब खबरें तफसील के साथ। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में बुध की सुबह हल्का इंतखाब कुकरनाग के गडोल इलाके में अस्करित पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाले तसादुम आराई आज दूसरे रोज़ सूरज की पहली किरण के साथ दोबारा शुरू हो गई। अगरचे रात भर गोलियों का तबादला थम गया था, ताहम अभी मस्कुरा इलाके में गोलियों की घन गरज फिर से शुरू हो गई है। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीमों ने इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की मखसूस इत्तला मिलने पर कल सुबह ही से मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, जो अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें कि फोर्सेस की मुश्तरका टीमें मुश्तबा मकाम की तरफ पहुंची हैं तो छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने उन पर फायरिंग की, जिस पर फौज ने जवाबी कार्रवाई की और इस तरह से मज़कूरा इलाके में इनकाउंटर शुरू हो गया, जो अभी दूसरे रोज़ में दाखिल हुआ है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि इलाके में 2 अस्करियत पसंदों को घेरे में लिया गया है, जिनमें एक मकामी मिलिटेंट अज़ीर खान नामी है, जो कि नागम कुकरनाग का रहने वाला है। वो इनमें शामिल है। हमारे नुमाइंदे दीन इमरान ने मौके वारदात का तफसीली जायजा लिया। गुज़िश्ता रोज़ जो तसादुम आराई पेश आई थी, अभी तकरीबन 36 घंटे होने को आए हैं, अभी भी ये तसादुम आराई जारी है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यही इलाका है, यही जंगलाती इलाका है, जहाँ पे फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों को एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिली थी कि इस इलाके में जो है अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं, जिसके बाद फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों ने इस पूरे इलाके को, चूँकि जंगलाती इलाका है, जंगल से काफ़ी भरा हुआ है और साथ ही साथ ये खड़ी ढलान है जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसके साथ-साथ आपको बता दूँ कि फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों ने इस पूरे इलाके को कल सुबह से ही मुहासे में लिया था और जैसे ही फ़ौज मुश्तबा मकाम की तरफ पहुँची, वहाँ से जो छुपे हुए अस्करियत पसंद थे, उन्होंने फ़ौज पर ताबड़तोड़ गोलीबारी जो है की, जिसके नतीजे में कल मेरी साथी ने आपको बताया था कि 3 जो फ़ौजी फ़ौजी 2 एहलकार और एक पुलिस का डीएसपी जो है वो भी उसमें शहीद हो चुका है। आपको बता दें कि कल जिस तरह से हमने आपको बताया था, हमारी मेरी साथी ने कल आपको बताया था, इस बात से बावर कराया था कि इस इलाके में जो है फ़ौज के कमांडिंग ऑफ़िसर और उनके साथ मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी जो है इसी इलाके में जो है इब्तिदाई मरहले में जो है उनको गोलियाँ लगी थी, जिसके बाद उन्हें इलाज-मुआलजा की गर्ज़ से अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपनी जान जो है अपनी जान गँवाई और जिसके बाद फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों ने इस पूरे इलाके की जो घेराबंदी जो है उसको मज़ीद बढ़ा दिया, उसको मज़ीद सख्त कर दिया और उसके साथ-साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर कल की बात करेंगे, कल शाम होते ही फ़ौज ने जो कॉर्डन ऑफ था, कॉर्डन लगातार जारी रहा, लेकिन फायरिंग का तबादला जो था दोनों अतराफ से बिल्कुल थम सा गया था, रुक सा गया था। आज तकरीबन लेकिन आज अगर दोपहर की बात करेंगे, हालाँकि हमें सुबह भी ये खबर मौसूल हुई थी कि इस इलाके में जो है तकरीबन सुबह 5 या 6 बजे के करीब
फायरिंग का तबादला जो था फिर से शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद 5 बजे से तकरीबन सुबह के 11 बजे तक जो है गोलियों का तबादला जो है वो रुक सा गया था, थम सा गया था। लेकिन 11 बजे के बाद अभी तक की अगर हम बात करेंगे, अभी तक गोलियों का तबादला जो है अभी भी जारी है। इस हवाले से आपको ये भी बता दें कि कल डीजीपी पुलिस और एडीजीपी पुलिस, एडीजीपी सीआरपीएफ और जीओसी 15 कॉप्स के जो अफसरान हैं, आला अफसरान हैं, वो भी कल इस इलाके में उन्होंने इस इलाके का जायज़ा लिया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। और इस हवाले से कल जो मुठभेड़ यहाँ पे हुई अभी भी जारी है। फिलहाल ये कहना कबल वक्त होगा कि ये मुठभेड़ कब तक जारी रहेगी, ये कहना कबल वक्त होगा। दीन इमरान, मुनसिफ टीवी, कोकरनाग, अनंतनाग। कुकरनाग अनंतनाग झड़प में जाँ बहक हुए शहीद डीएसपी हिमायूं बट की नमाज जनाजा बुध की शब अदा की गई। इससे कबल महलूक डीएसपी को खराज अकीदत पेश करने की खातिर ज़िला पुलिस लाइन श्रीनगर में बुध की शाम एक ताज़ियती गुलबारी तकरीब मुनक़िद हुई। इस ताज़ियती गुलबारी तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह के अलावा पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के आला हुक्काम बशमूल चीफ सेक्रेटरी ने शिरकत की। नुकसान हुआ है। कुकरनाग अनंतनाग झड़प में डीएसपी हिमायूं बट जाँ बहक हुए। बुध की शाम उनकी नमाज जनाजा कुकरनाग में अदा की गई। इससे कबल उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए पुलिस लाइन श्रीनगर में एक ताज़ियती गुलबारी तकरीब मुनक़िद हुई, जहाँ पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। पूरे इलाक़े में गम का माहौल है। उधर राजौरी में मिलिटेंटों के साथ 2 रोज़ तक जारी रहने वाली झड़प इख्तिताम पजीर होने के बाद किश्तवाड़ गली गिल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी जवान शहीद रवि कुमार की जस्द खाकी किश्तवाड़ के गली गुड़ इलाके में लोगों के लिए नज़ारे के लिए रखी गई। इस मौके पर कई लोग वहां पहुंचे और अफसोस का इजहार किया। रवि कुमार के घर वालों ने कहा कि फ़ौजी नौजवान रवि कुमार देश के लिए शहादत पा गए हैं। रवि कुमार की आखिरी रसूमात में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। फ़ौज के साथ साथ पुलिस, सीआरपीएफ और ज़िला की पुलिस ने शिरकत की, जबकि ज़िले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवेंश यादव, ज़िले के एसएसपी खलील पोसवाल ने रवि कुमार के अहल खाना के साथ अफसोस का इजहार किया और उन्हें ताज़ियत पेश की। किश्तवाड़ पुलिस लाइंस में ज़िला पुलिस ने जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के कुकरनाग के जंगलाती इलाके में 3 फ़ौजी ऑफिसर समेत डीएसपी जाँ बहक होने पर किश्तवाड़ पुलिस ने पुलिस लाइंस में डीएसपी हिमायूं बट को खराज अकीदत पेश किया और एक ताज़ियती तकरीब मुनक़िद हुई। इस ताज़ियती तकरीब में पुलिस के आला अफसरान, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी के अफसरान ने हिमायूं बट को फूलों के गुलदस्ते के साथ खराज अकीदत पेश किया। ज़िले के एसएसपी खलील पोसवाल ने कहा कि डीएसपी हिमायूं का गम तो है, जिन्होंने अपनी जान मिलिटेंटों के साथ लड़ते लड़ते देश के लिए गंवा दी है, लेकिन उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा कि जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी ख़त्म नहीं हुई है और सिर्फ बातचीत ही यहाँ अमन को यकीनी बना सकती है। फारूक अब्दुल्ला ने बहमा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिमायूं मुजम्मिल बट की रिहाइशगाह पर ताज़ियत पुरसी के लिए गए थे, जो कल शाम अनंतनाग इनकाउंटर में शहीद हुए थे। अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी ख़त्म नहीं हुई है। हम मुज़ाकरात के बग़ैर अमन हासिल नहीं कर सकते। दुश्मनों से लड़ना ही तबाही का बाइस बन सकता है और इसकी यूक्रेन एक बेहतरीन मिसाल है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा।
रोज होते रहे। और हमारे मुल्क आज आपने देखा है कि एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए, मेजर साहब शहीद हो गए, और ये जवान DSP ये भी शहीद हो गए। कई हैं जो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। शक नहीं है कि ये बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे, और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने आज ज़िले के रजिस्टर्ड सहाफ़ियों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया और उन्हें दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों की तंजीम गांदरबल मीडिया फ्रेटर्निटी के अरकान ने मीटिंग में शिरकत की और मीडिया को दरपेश मसाइल के बारे में DC को आगाह किया और सोशल मीडिया के खुद साख्ता अफराद को कंट्रोल करने के लिए किए गए इक़दामात पर तबसरा किया। प्रेस और मीडिया के नाम पर नारवा सलूक, DC गांदरबल ने मीडिया बरादरी के अरकान को मुनासिब रिहाइश और दीगर एजाज़ात की पेशकश करते हुए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। DC गांदरबल ने मीडिया बरादरी से मज़ीद कहा कि वो मेंबरशिप मुहिम को आगे बढ़ाएं और मीडिया एसोसिएशन को मज़ीद मुस्तहकम और फ़ाल बनाने के लिए जमहूरी तरीके से अपने सदर, नायब सदर और दीगर ओहदेदारों का इंतखाब करने के लिए मुनासिब इंतखाब करें। DC ने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को हिदायत की कि वो रजिस्टर्ड सहाफ़ियों की फ़हरिस्त तैयार करें जिसे तमाम सरकारी दफातर में गर्दिश में लाया जाए ताकि ज़िले इंतज़ामिया के तमाम अफसरान को असली और जाली सहाफ़ियों की शनाख्त और उनमें फ़र्क करने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि ये इक़दामात इंतज़ामिया और सहाफ़ी बरादरी के दरमियान खुशगवार माहौल और मुस्बत हम आहंगी को यकीनी बनाएंगे और सहाफ़त को बदनाम करने वाले खुद साख्ता ब्लैकमेलर्स को बेनकाब करेंगे। डोडा अस्करियत पसंदी से लड़ने और लोगों की हिफाजत के साथ साथ डोडा की इस पहाड़ी ज़िले में तैनात हिंदुस्तानी फ़ौज ज़िले में लोगों के लिए मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम शुरू कर रही है। फ़ौज ने स्कूलों की इमारतें तामीर की, इंसानों और पालती जानवरों के इलाज के लिए मेडिकल कैंप लगाए, स्कूलों को कंप्यूटर फराहम किए और सड़कें और पुल बनाए। फ़ौज नौजवानों को बका के लिए कमाने के काबिल बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तरबियत भी मुतारिफ़ करवा रही है। ऑपरेशन के तहत अपनी फलाही प्रोग्रामों को जारी रखते हुए खैर सगाली फ़ौज ने आज डोडा के 20 नौजवानों को डोडा के एक डिजिटल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में ड्राइविंग और ऑटोमोबाइल की मरम्मत की तरबियत हासिल करने के लिए स्पॉन्सर किया। इस सिलसिले में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जहां उम्मीदवारों ने 10 RR के फ़ौजी अफसरान की मौजूदगी में अपना पहला सबक लेना शुरू किया। ये उम्मीदवार 1 माह तक अपनी तरबियत जारी रखेंगे और तमाम अखराजात फ़ौज अदा करेगी। फ़ौजी अफसरान ने कहा कि ये फ़ौज की तरफ से बेरोज़गार नौजवानों को हुनर की तरबियत फराहम करने का एक और इक़दाम था ताकि वो आमदनी पैदा करने के लिए अपने छोटे कारोबार शुरू करने के लिए हुनर से आरास्ता हो सके। देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कैंप है ये सेवा भारती डोडा ऑर्गेनाइज़ करवा रही है। ठीक है, ये जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रंजीत सिंह राठौर जी हैं, DNB यूरोलॉजी, जो जम्मू से आए हैं स्पेशली। आज के ही दिन कैंप रहेगा, इसका हमने प्रचार कुछ दिन से ही शुरू कर दिया था। और जो ये कैंप में है ये फ्री कंसल्टेशन, फ्री मेडिकेशन और एक फ्री इसमें टेस्ट रहेगा। इसमें जो भी सुविधा है सारी फ्री है सेवा भारती की तरफ से। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेवा भारती पहले से ही, जब से कोविड, आपने सुना होगा, जब कोविड के दौरान हमने काफ़ी आइसोलेशन कैंप भी किए, उसके अलावा हमने क्या कहते हैं जो दवाइयाँ फ्री प्रोवाइड कर। यूरोलॉजी के पेशेंट देख रहा हूँ। इसमें जिन पेशेंट्स को स्टोन हैं, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिनको पेशाब में खून आता है, ब्लैडर ट्यूमर है, यूरेथ्रा में ब्लॉक है, ये सब पेशेंट जिनको ऐसी प्रॉब्लम है या जिनको पेशाब का कंट्रोल नहीं है या जिनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम लेके जो पेशेंट आ रहे हैं उनको मैं देख रहा हूँ। और मैं साथ साथ ही सेवा भारती का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने लोगों को।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठाठरी के इश्तराक से कम्युनिटी हॉल डोडा में पायदार तरक्की के लिए तहकीक और इख्तरा में कसीरुल-ज़ाब्ता नुक़्ते नज़र पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज डॉक्टर एजाज़ अहमद वानी, हेड ऑफ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट GDC डोडा के खुतबा इस्तक़बालिया से हुआ। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह चेयरमैन ज़िला तरक्याती कौंसिल डोडा धनत्र सिंह ने किया। इस मौके पर तलबा व मुअज़्ज़ज़ शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से स्कॉलर्स जो कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं उन्होंने इस मौजू पर लेक्चर दिए और मुआशरे में पायदार तरक्की की ज़रूरत पर रोशनी डाली। डिग्री कॉलेज डोडा के ज़ेर एहतमाम डोडा में ये तीसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है। इससे कबल इस तरह की 2 कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़िद की जा चुकी हैं जिनमें अंदरून व बैरून मुल्क से स्कॉलर्स ने शिरकत की और इस मौजू पर लेक्चर्स दिए। इस साल मुतादिद उलमा कराम अमली तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठाठरी एंड इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल बेनेवोलेंट रिसर्च फाउंडेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ न्यू दिल्ली। तो ये जो है ये 4-5 जो सोसाइटीज़ 2-3 सोसाइटीज़ और जो हमारे इंस्टीट्यूट चुनाव वैली के कोलैबोरेट कर रहे हैं इसको ऑर्गेनाइज़ करने में। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हाउ वी हैव टू सस्टेन पर्टिकुलरली इन दिस एरा जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बाकी हम इनोवेशन की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स इसमें सारे डिसिप्लिन्स लिए गए हैं। एवरी एस्पेक्ट इज़ बीइंग कवर्ड अंडर दिस ब्रांड अम्ब्रेला दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें कवर किया गया हुआ है। और हमारे आज का जो हमारा इनॉग्रेशन इस वक्त चल रहा है दैट इज़ गोइंग ऑन स्टिल इन द कम्युनिटी हॉल डोडा। और इसमें जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, फैकल्टी मेम्बर्स हैं, दे आर फ्राम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज जो हमारे कनाडा से कुछ लोग, बांग्लादेश और नेपाल से कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू वर्चुअल मोड। सो आई होप कि आने वाले जो 2 दिन हमारे कॉन्फ्रेंस के हैं, जो डेलिब्रेशंस होंगी, प्रेजेंटेशंस होंगी, स्कॉलर्स की होंगी, फैकल्टी मेंबर्स की होंगी, एकेडमिशियंस की होंगी और शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के डिग्री कॉलेज सोपोर में आज जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से उर्दू मुशायरा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला से आए हुए मशहूर अदीबों के साथ साथ शोरा ने शिरकत की और मुशायरे में अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस दौरान प्रोग्राम के एक मुंतज़िम ने कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम करना काफ़ी ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि इन प्रोग्रामों में कॉलेज के तलबा भी शिरकत करें। ये मैंडेट है कि वो पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ भी उर्दू ज़बान अदब या दीगर ज़बानों के हवाले से काम किया जाता है कि हम वहाँ तक पहुँचे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के मुशायरे के हवाले से, आज का ये मुशायरा नॉर्थ कश्मीर को कवर करता है जिसमें ज़िला कुपवाड़ा, बांडीपुरा और बारामूला के जो उर्दू शोरा है उनको मदऊ किया गया है ताकि उनके अंदर जो टैलेंट है उसको निखार मिले। और एकेडमी का ये काम है आने वाली नस्ल के लिए कि वह एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पर उनको मौका दिया जाए। हमें खुशी है कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर ने हमें मौका दिया कि हम ये अजीम शान मुशायरा यहाँ। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने कल मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल में सखी क्लब गांदरबल की तरफ से मुनक़्क़िदा एक मेगा बेदारी और मीटिंग प्रोग्राम के दौरान आंगनवाड़ी कारकुनों से खिताब किया, जिसमें सखी क्लब के मेम्बरान के तौर पर उनके किरदार और जिम्मेदारियों पर तबादला ख्याल किया गया और उन्हें समझाया गया कि सखी सपोर्ट एंड नॉलेज हब फॉर एम्पावरमेंट एक कम्युनिटी पर मबनी इक़दाम है जिसका मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और सनफ़ी मसावात को फ़रोग़ देना है। तक़रीब में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मुश्ताक समनानी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए DC ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़वातीन के ख़िलाफ़ घरेलू तशद्दुद में ख़तरनाक हद तक इजाफ़े पर रोशनी डालते हुए इन मसाइल का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए सखी जैसे क्लबों की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने आंगनवाड़ी कारकुनों की हौसला अफजाई की कि वो अपने इलाकों में बेदारी पैदा करने और ख़वातीन को मदद फराहम करने में अहम किरदार अदा करें। DC ने कहा कि सखी क्लब के मेम्बरान अपनी बरादरियों में ख़वातीन के हकूक़, सनफ़ी मसावात और हिफाजत के बारे में शऊर उजागर करने के ज़िम्मेदार हैं। तकरीब का आगाज़ मुंतज़मीन के इफ्तिताही खिताब से हुआ जिसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने और उनकी फ़लाह व बहबूद को फ़रोग़ देने में साखी क्लब गांदरबल की अहमियत पर
पर जोर दिया गया। उनसे तौक़्क़ो की जाती है कि वो ख़वातीन जो बदसलूकी या तशद्दुद का शिकार हैं उन्हें मुताल्लिक़ हुकाम और वसाइल से जोड़ते हुए एक मुआविन निज़ाम फराहम करें। ADDC ने इस मौके पर खिताब करते हुए सखी क्लब गांदरबल की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान ताउन की अहमियत पर जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ने सखी क्लब की जानिब से मुस्तक़बिल करीब में शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों और इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। DSWO ने स्पोर्ट और वसाइल के बारे में बात की जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस सखी क्लब के अराकीन को फराहम करेगा। और सब लोग जिस दिन उनके आंगनवाड़ी में प्रोग्राम होगा उस दिन वही चेयर करेंगे। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जानकारी देने की, जानकारी लेने की, प्रोग्राम के फोटो अपलोड करने की, प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसमें आप सब लोग को एंजॉय करना है। ठीक है ना, सब लोग आपस में खुल के बात करना, सहेलियां बनना, बस इतना कर लोगे तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। हैं जो भी डिस्ट्रेस लेडीज होती हैं जिनके साथ किसी भी किस्म का वायलेंस हुआ हो, वायलेंस मतलब वो घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस को घरेलू तशद्दुद, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस लेडी को हम उसकी काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग कुछ साथ जो आसान का लकुट मकुट मसले है जो डिफरेंट थीमेटिक एरियाज पे काम कर रहा है, और जो हमारा कोर थीमेटिक है दैट इज अ रिहेबिलिटेशन, जिसमें डिसेबिलिटी को हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर कोई देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। रोटरी हेल्थ क्लब ऑफ इंडिया के डॉक्टरों की जानिब से 2 ऐसी कामयाब सर्जरियां जिनसे 2 जानों को नई ज़िंदगी मिल गई है। रोटरी हेल्थ क्लब ऑफ इंडिया ने एक कैंप के दौरान ज़िले पुलवामा में 2 ऐसी कामयाब सर्जरियों को अंजाम दिया जिससे एक 2.5 साल की बच्ची और एक खातून को नई ज़िंदगी मिल गई है। कैंप के दौरान एक 2.5 साल की बच्ची के आँखों को सीधा किया गया जबकि एक औरत को मां बनने का उसका सपना बरकरार रखा गया। ज़िले के बारसूवंतीपुरा से एक 2.5 साल की बच्ची को जन्म से ही आँखों में तिरछापन था जिसकी वजह से उनके वालिदैन काफ़ी परेशान थे, जबकि उन्हें इस कैंप के बारे में ज़िला अस्पताल पुलवामा की जानिब से मुत्तला किया गया और उन्होंने रोटरी हेल्थ क्लब ऑफ इंडिया के डॉक्टरों से मुलाकात की और डॉक्टरों ने इस बच्ची को ठीक करने का यकीन दिलाया। जिसके बाद कैंप के डॉक्टरों ने ज़िला अस्पताल पुलवामा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गनी डार और उस बच्ची के वालिदैन से इजाज़त लेकर इसका ऑपरेशन किया जो काफ़ी देर तक जारी रहा। इस बच्ची की दोनों आँखों को सीधा कर दिया गया है जिसके बाद इस बच्ची के वालिदैन में काफ़ी खुशी पाई गई। इन माँ बाप ने डॉक्टरों को काफ़ी दुआएं दी। अब ये 2.5 साल की बच्ची आम लोगों की तरह देख सकती है जबकि इसको एक नई ज़िंदगी मिली है। वहीं दूसरे कामयाब ऑपरेशन में खातून को माँ बनने के सपने से को बरकरार रखा गया। कैंप के डॉक्टरों ने खातून की तशख़ीस में पता चला कि खातून को ट्यूमर हुआ है जिसकी शादी 1-1.5 साल कबल हुई थी और बच्चों को नहीं था, जिसके बाद ख़वातीन के लवाक़ीन ने डॉक्टरों से ख़वातीन का माँ बनने का सपना बरकरार रखने की अपील की, जिसके बाद एक कामयाब सर्जरी अंजाम दी गई और ख़ातून के ट्यूमर को निकाला गया और इस तरह उसके माँ बनने के सपने को बरकरार रखा गया। मैं रहता हूँ सर, तो सर मेरी बच्ची का प्रॉब्लम था, इसमें इसको एक आई यहाँ हो रही थी, तो फिर हमने यहाँ आए, हमने सुना कि यहाँ टीम आ गया है तो हम यहाँ आए हैं सर उस टाइम। तो फिर हमने यहाँ इनसे मुलाकात हो गई हमारी, तो इन्होंने हमारे बच्चे को चेक किया सर, तो फिर उस टाइम मुझे लगा कि नहीं टीम अच्छा है सर, तो फिर हमने यहाँ ही ट्रीट किया सर। सर अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पहले जैसा नहीं। सर से कंसेंट लेके ये हम कर सकते हैं क्योंकि हम ये जो तजुर्बा है हमारा स्क्रीन सर्जरी करने का, कैंप में स्क्रीन सर्जरी करने का, वो कई 30 साल से है। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है इधर हम शेयर करना चाहते थे और हमें बहुत खुशी है कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, ओटी का जो स्टाफ है, उन्होंने सबने हमें इतना अच्छा कोऑपरेट किया कि वो पूरा हम कर सके सर्जरी। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा के ताउन से ऑस्ट्रो हॉकी टर्फ पुलवामा में तमाम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए सूबाई सतह के हॉकी मुकाबला टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने किया। तकरीब के दौरान यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर पुलवामा जगदीश राय शर्मा के साथ साथ महकमे के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर
डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम तलबा के पहले हॉकी टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब की सदारत की। ये टूर्नामेंट नॉकआउट की बुनियाद पर खेला जा रहा है और इसमें कश्मीर डिवीज़न के तमाम अजला की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने तमाम खिलाड़ियों का खैर मकदम किया और तलबा की इस तरह की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए उन पर जोर दिया कि वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से फराहम करदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। डिप्टी कमिश्नर ने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि वो न सिर्फ अपने अजला की नुमाइंदगी करें बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कौम की नुमाइंदगी करने के लिए ख़ुद को तैयार करें। डिप्टी कमिश्नर इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद पर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सताइश की। टूर्नामेंट के आगाज़ पर मनशियात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए इंसदाद मनशियात की हलफ बर्दारी की तकरीब भी मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर खिलाड़ियों ने महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट मुनक़्क़िद करने से यहाँ के नौजवानों की सलाहियतों को निखारने में मदद मिलेगी, साथ ही वो हॉकी खेल में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट मज़ीद मुनक़्क़िद किए जाने चाहिए ताकि नौजवानों में खेल को फ़रोग़ मिल सके। इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलने आए हैं, तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं यूथ सर्विस पुलवामा की जिनने हमें यहाँ पर खेलने का मौका दिया है। और ये हॉकी टर्फ है यहाँ पर जो कि कश्मीर में लग गया। अब यहाँ पर प्लेयर बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारा ये है इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट, ये पुलवामा होस्ट कर रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि इससे पहले भी हम इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट्स होस्ट करते रहें और पुलवामा को जिस तरह से ये होस्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये बिल्कुल हमारे जहाँ पे जो लोकल यूथ हैं उनको भी इंस्पायर कर रहा है। और इससे ये भी हो रहा है कि कई सारे जितने हमारे यूथ हैं वो डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स हैं, उसमें भी हमारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और आगे प्लान्ड हैं। और एक बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा है क्योंकि हर एक इसमें टूर्नामेंट में हमारा थीम रहता है जो हमारा नशा मुक्त कैंपेन चल रही है। तो एक मिझल स्पोर्ट्स ग्राउंड में मिझल कल्चरल फेस्टिवल जोश व खरोश से मनाया गया। मिझल कल्चरल फेस्टिवल की तमाम तकरीबात का अहतमाम गाँव वालों ने फ़ौज के ताउन से किया। मिझल वादी अपने सरसब्ज़ व शादाब मैदानों, पानी के बेशुमार नदियों और शानदार खूबसूरती के साथ मुल्क भर के लोगों के लिए एक तरक्की पजीर सियाहती मकाम है। सालाना मिझल कल्चरल फेस्टिवल इस सरहदी इलाके में सियाहत को फ़रोग़ देने और मकामी टैलेंट को फ़रोग़ देने के लिए मनाया जाता है। फ़ौज ने 12 सितंबर सन 2023 को बड़े धूमधाम से मिझल कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में खेल और सकाफती सरगर्मियाँ शामिल थीं, जैसे नंगे पाँव मिनी मैराथन, टट्टू रेस, क्रिकेट लीग, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और ट्रैकिंग। इस तकरीब में अमन, हम आहंगी और तरक्की के पैगाम के साथ साथ खेल, सियाहत और मकामी टैलेंट को फ़रोग़ दिया गया। तकरीब के दौरान स्कूल के बच्चों और मकामी नौजवानों की मौसीकी और डांस परफॉर्मेंस का भी एहतमाम किया गया। शुरू हुआ तो तब से यहाँ पर बच्चन और ताबीर तरक्की पर आ गया है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो हमारा ये दूध का बच्चन है इसमें काफ़ी तरक्की होगी और काफ़ी। किश्तवाड़ में शाम देर रात किश्तवाड़ की म्यूनसिपल हदूद में गुंजान आबादी वाले वार्ड नंबर 6 में इशरत मंजिल अचानक आग की वारदात में खाकस्तर हो गई। मकामी लोगों के मुताबिक घर के ऊपर वाले छत से आग नमूदार हुई, जिसने तारीखी इशरत मंजिल को अपनी लपेट में लेकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली जायदाद का लाखों का नुकसान हुआ है। खबर लगते ही मकामी नौजवानों ने आग पर मुमकिन तौर पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर जल्द काबू ना पा सके, जबकि फायर सर्विस की
की गाड़ी इस गुंजान आबादी में आने में देर लगी, जिसकी वजह से लोगों में गम और गुस्सा देखने को मिला और लोगों को पानी पहुंचाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 2 रिहायशी मकानात खाकिस्तर हो गए। पुलिस की टीमों को अलग अलग जगहों पर तैनात करके लोगों की भीड़ को काबू में करके इशरत मंजिल को लगभग 3 घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। अनंतनाग में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम। कल रात फायरिंग का सिलसिला थमने के बाद आज फिर गोलियों का तबादला शुरू। कुकरनाग अनंतनाग में झड़प में जां बहक हुए शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट और फौजी जवान शहीद रवि कुमार की अदा की गई आखिरी रसूमात। पूरे इलाके में गम का माहौल। जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी खत्म नहीं हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा सिर्फ बातचीत ही यहां अमन को यकीनी बना सकती है। डीसी गांदरबल ने मीडिया बिरादरी के साथ इंटरैक्टिव मीटिंग की मेजबानी की। मीडिया बिरादरी को दरपेश मसाइल पर किया तबादले ख्याल। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।